Hello everyone. Welcome to a new episode of Current Affairs. आज हम लोग क्वाड की हाल में 6 अक्टूबर को जापान में हुई बैठक पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि क्वाड नाम के इस चतुर्भुजीय संगठन में हिंद प्रशांत देश के 4 देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव और चीन की चुनौती का सामना करने के लिए निपटने के लिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री 6 अक्टूबर को जापान के टोक्यो शहर में कूटनीतिक वार्ता के लिए मिले। द क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग अर्थात क्वाड की शुरुआत वर्ष 2007 में हुई थी। मार्च में कोरोना वायरस को लेकर के भी क्वाड की मीटिंग हुई थी। 6 अक्टूबर को टोक्यो में संपन्न हुए क्वाड की बैठक में प्रमुख मुद्दे थे जो वार्ता के लिए क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के सामने रखे गए थे। क्वाड में चर्चा के दरमियान जो मुद्दे आए थे वो निम्नलिखित हैं: 5G कनेक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक अल्टरनेटिव सप्लाई चेन, समुद्री नौवहन क्षेत्र में सहयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के मुद्दे पर विस्तृत और व्यापक चर्चा। यही नहीं, इसमें दक्षिण और पूर्व चीन सागर में बढ़ता तनाव, लद्दाख में 6 महीने से चल रहा भारत और चीन के बीच में गतिरोध और हांगकांग और ताइवान और चीन के बीच लगातार बढ़ते तनाव के मुद्दे भी इस बैठक में शामिल थे। इस बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र के भीतर शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के तौर तरीकों पर भी बातचीत हुई। जापान ने उम्मीद जताई कि बैठक चीन की बढ़ती आक्रामकता का मुकाबला करने पर केंद्रित होकर स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र पर चारों सदस्य देशों की भागीदारी को बढ़ाने में मदद करेगा। यह बैठक भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकन विदेश मंत्री माइकल पॉम्पियो, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मैरी पाइने और जापानी विदेश मंत्री तोमिमित्सु मोटेगी को चर्चा का एक विशेष और नजदीकी मंच प्रदान किया। इस बैठक में दक्षिणी चीन सागर से लेकर पूर्वी लद्दाख तक अपने पड़ोसियों की नाक में दम करने वाले चीनी ड्रैगन को घेरने, नियंत्रित और संतुलित करने की तैयारी अब ठोस रूप आकार लेते हुए दिख रही है। इसका संकेत खुद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में संपन्न हुई बैठक में दिया। डॉक्टर जयशंकर ने चीन की आक्रामकता और दादागिरी की ओर संकेत करते हुए कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र के मुक्त, खुले और समावेशी बनाए रखने को लेकर प्रतिबद्ध है और आशा करता है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, कानून का शासन, पारदर्शिता, अंतर्राष्ट्रीय नौवहन की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय एकजुटता का सम्मान, संप्रभुता और विवादों के शांतिपूर्ण और सम्मानपूर्ण समाधान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और आशान्वित भी है। अमेरिका के गृह विभाग ने कुछ दिन पहले ही बयान जारी कर अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताया था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा मानने से इनकार करने वाला बयान दिया था। टोक्यो में संपन्न हुई क्वाड की बैठक में कोविड-19 के वैक्सीन के वितरण के लिए भी एक अग्रिम योजना के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। इस बात पर भी चर्चा हुई कि कोविड-19 के मुकाबला करने के लिए जो वैक्सीन है उसको चीन के अलावा एक नए विकल्प के रूप में मुहैया कराया जाए। साथ ही चारों देशों के नेताओं ने, विदेश मंत्रियों ने अंडमान निकोबार सागर के पास नवंबर में होने वाले मालाबार सैनिक युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने पर चर्चा की। हालांकि
मालाबार सैनिक युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने का फैसला अभी नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने की घोषणा भारत का रक्षा मंत्रालय करेगा। माना जा रहा है कि मालाबार अभ्यास से एशियाई नाटो बनाने का, एशियाई नाटो अर्थात एक सुरक्षा संधि या सुरक्षा गुट बनाने का रास्ता साफ हो सकता है। आगे चलकर ये आकार ले सकता है। चीन से इस बैठक में चीन से अलग सप्लाई चेन बनाने पर भी चर्चा हुई, उसके रणनीति पर भी चर्चा हुई। इन बैठक में चारों देशों ने चीन से एक अलग सप्लाई चेन बनाने पर बात की ताकि ड्रैगन की मनमानी को काबू में किया जा सके। इस पहल को जापान आगे बढ़ा रहा है और भारत और ऑस्ट्रेलिया की मदद से चीन पर सप्लाई चेन अर्थात आपूर्ति श्रृंखला पर चीन की निर्भरता को कम से कम किया जा सके। भारत से आसियान देशों के बीच ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया ताकि चीन के नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी को करारा जवाब दिया जा सके। इसके अलावा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट्स के संयुक्त फंडिंग पर भी विस्तृत बातचीत हुई टोक्यो के 6 अक्टूबर के क्वाड के बैठक। उधर चीन ने क्वाड की बैठक को षड्यंत्रकारियों का विशेष दल, चीन के खिलाफ अग्रिम मोर्चा और मिनी नाटो करार दिया है। चीन ने कहा है कि यह कोल्ड वॉर के समय की मानसिकता जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है। चीन ने कहा है कि क्वाड देशों के साथ चीन का तनाव बढ़ रहा है और चीन के इन बयानों ने उसके इरादों को साफ कर दिया है कि क्वाड पर चीन की पूरी नजर भविष्य में बनी रहेगी। क्वाड को पहली बार 2007 में स्थापित करने का ऐलान किया गया था जापान के द्वारा, लेकिन 2008 के आई भीषण आर्थिक मंदी के कारण यह गठबंधन आगे नहीं बढ़ पाया। उस समय ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री केविन रूड थे जो चीन के काफी नजदीकी माने जाते थे। उनके कार्यकाल के दरमियान ऑस्ट्रेलिया और चीन के संबंध भी बेहद मजबूत और मधुर और नजदीकी थे। केविन रूड खुद चीनी भाषा मंदारिन भी बहुत अच्छी तरीके से बोलते थे। इस परिस्थिति में ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड में शामिल होने के प्रयास से खुद को अलग कर लिया था। क्वाड की दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी पहले अभी नहीं भारत को माना जाता था। इसकी वजह भारत और चीन के बीच में होने वाला आर्थिक व्यापार था। 2014 में जब भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ तो उसके बाद से राष्ट्रवाद की भावना तेजी से बढ़ी। 1962 के बाद से ही भारत में चीन के प्रति अविश्वास का माहौल है और चीन को शक की निगाह से देखा जाता रहा है। हाल में ही जब चीन ने लद्दाख के क्षेत्र में घुसपैठ की और गलवान की आक्रामक घटना को अंजाम दिया तब भारत का चीन से अर्थात ड्रैगन से पूरा मोह भंग हो गया। इसी कारण भारत ने क्वाड के प्रति सक्रिय पहल ली और भारत और अमेरिका हाल में तेजी के साथ नजदीक आए। तो यह था टोक्यो में हाल में ही 6 अक्टूबर को संपन्न हुई क्वाड की विदेश मंत्रियों की हालिया बैठक और उस पर संक्षिप्त चर्चा। Thank you very much for watching this video. Please like and share this video and also please subscribe to my channel. We will be back with a new subject and its discussion and analysis. Thank you very much.